K is equal to initial concentration minus concentration of the reactant at time t divided by t, टाइम, ये टाइम है t है, ये बताया गया था। और इसका जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड भी बताया गया था आपको। ये कितना होता है 1/A0 इसको आपको बताए थे हम क्या, A0 माइनस A0/2/K, मतलब T हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए, है ना, ये क्या हो जाएगा A0 डिवाइड बाई 2K। देखो ये जीरो ऑर्डर के लिए आपको बताया गया था। जीरो ऑर्डर का मतलब रेट कांस्टेंट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, मतलब कि रिएक्शन होने से पहले कितना आपने कंसंट्रेशन लिया है रिएक्टेंट का, है ना, तो वो A0 है। और एट टाइम टी मतलब कुछ रिएक्शन कुछ समय तक हुआ रिएक्शन, और टाइम पास होने के बाद अब कितना बचा रह गया, टाइम टी पे कितना उसका बचा रह गया, मतलब रिएक्टेड पार्ट को खत्म कर दो, जो बचा हुआ पार्ट है उसको बोल देंगे। तो बचा हुआ पार्ट मतलब कि लेफ्ट पार्ट, दैट मीन्स A0 माइनस एक्स। AT इक्वल टू क्या होता है, AT इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी, कंसेंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी, उसको हम बोलते हैं AT। इट इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस कंसेंट्रेशन कंज्यूम्ड, AT माइनस एक्स। अच्छा, इसको हम बोलते हैं A0 को कभी कभी A भी बोल देते हैं, A माइनस एक्स, समझ रहे हो। तो AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स भी होता है, AT इज इक्वल टू A माइनस एक्स, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई A का पावर जीरो, ये तो जीरो ऑर्डर है, मतलब कि यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, है ना। अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में क्या होता है, ये सारा मैं डेरिवेशन बता चुका हूँ आपको, डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करके मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। ये मुझे उम्मीद है कि आप इतना पढ़े होंगे, है ना, घर में रिवाइज किए होंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रिएक्शन फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1, इसलिए ऑर्डर 1 है, समझ रहे हो। और इसका आपको बताया गया था रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल लॉग A बाई A माइनस एक्स, ऐसा बताए थे, जहाँ पे A इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, इधर जैसा इनिशियल कंसेंट्रेशन, और इसी को A को हम बोलते हैं और A0, क्या बोलते हैं A0, और A माइनस एक्स क्या बोलते हैं, जैसे इधर बोल रहे थे A माइनस एक्स, A माइनस एक्स मतलब होता है कंसेंट्रेशन लेफ्ट, किसका, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का नहीं, कंसेंट्रेशन लेफ्ट, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं AT, मतलब टाइम टी पे कितना बच गया कंसेंट्रेशन वो हो जाएगा, ठीक है। टाइम टी पे जो कंसेंट्रेशन बच रहा है वो यहाँ पे हो गया, मतलब कि ये आपको इक्वेशन बताया गया था, पूरा डेराइव करके बताए थे, है ना, लॉग वगैरह लेके इंटीग्रेट करके। एक तो बच्चा शायद डिग्री का है, उनको अगर पूछे तो हम लोग ये चैप्टर हुआ कि नहीं, कहाँ तक हुआ है। ये चैप्टर हुआ बेटा, डिगलीपुर वाले बताओ, डिगलीपुर के बच्चे, ये चैप्टर आप लोग का पढ़ाई हुआ है या नहीं हुआ है, आकृति है, क्या नाम है, आकृति और आकृति और शुभंकर, शुभंकर, शुभंकर एक शायद हमारे नेहा का फादर का नाम सुना है, एक बार नाम बोलने बोले सबको। हाँ ये बेटा आपका चैप्टर पढ़ाई हुआ है डिगलीपुर में, हेलो सर एक्चुअली पेज नहीं दिख रहा है, तो कौन से चैप्टर चल रहे हैं, हम अभी ज्वाइन हुए हैं। केमिकल काइनेटिक्स, हाँ सर, हम भी अभी ज्वाइन हुए हैं इसलिए।
केमिकल काइनेटिक्स आपका वहाँ सेंटर पे पढ़ाई हुआ है, हाँ या ना? नहीं सर, नहीं। नहीं सर, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ओ, तो चूंकि यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में शुरू कर चुका हूँ, मतलब वहाँ पे 3-4 क्लास खत्म भी हो चुका था, तो बीच में देख लो। समझ में आ रहा है आप लोग को तो बताइए, हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है? कर दे रहे हैं, देखो फिर से समझ लो। एक हमने रिएक्शन लिखा, रिएक्शन क्या लिखा? रिएक्शन लिखा, यहाँ ए है, ए आपको चेंज हुआ किसमें? बी में। ए बी में चेंज हुआ, तो ए बी में चेंज हुआ तो R इज इक्वल टू लिख रहे हैं के ए का पावर 0। इसका मतलब क्या हुआ? R इज इक्वल टू के इंटू 1, R इज इक्वल टू के। इसका मतलब समझो, इस रिएक्शन का लिखने का मीनिंग क्या हुआ? इस रिएक्शन का लिखने का मीनिंग हुआ कि इस रिएक्शन का रेट जो है रिएक्टेंट ए के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक? डिपेंड नहीं कर रहा, तभी तो ए का पावर 0 कर दिया। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि रिएक्टेंट ए का जो कंसंट्रेशन है इसके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है कुछ रिएक्शन का। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। मतलब कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ भी हो, वो कितना भी ज़्यादा रहे कितना भी कम रहे, वो अपने ही स्पीड से रिएक्शन होगा। वो न स्पीड को उसका बढ़ना है ना घटना है, बात समझ रहे हो? तो जब उसके स्पीड को न बढ़ेगा ना घटेगा, अपने स्पीड से होगा, ठीक? हम ज़्यादा रिएक्टेंट ले लेंगे तो उसके बावजूद भी स्पीड नहीं बढ़ना है, कम रिएक्टेंट भी रखेंगे तो स्पीड उतना ही रहेगा, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है रिएक्शन का रेट। तो रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग हुआ कि R इज इक्वल टू के, मतलब ए का पावर 0। क्या सबको समझ में आया? ये हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। जो पावर यहाँ पे आता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन का ऑर्डर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, ए बी में चेंज हो रहा है, ए बी में चेंज हो रहा है, तो इनिशियल कंसेंट क्या होगा? टाइम, टाइम टाइम इक्वल टू 0। टाइम इक्वल टू 0 को 0 पे, मतलब कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। टाइम इक्वल टू 0 पे जो कंसेंट्रेशन है, दैट कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड एज इनिशियल कंसेंट्रेशन, है ना? तो इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन हो जाएगा बेटा A0, समझ रहे हो? और टाइम इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा? देखो, कुछ समय के बाद क्या होगा? कुछ टाइम के बाद इस A0 में से, इस A0 को हम A भी बोलते हैं, स्मॉल a भी बोल दो, ठीक है? अब इसमें से x क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, तो -x लिखेंगे। x कंज्यूम हुआ तो टाइम इक्वल टू टी पे, टी टाइम पे, मतलब कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद यही कंसंट्रेशन तो बचा नहीं रहेगा इनिशियल वाला, उसमें से x कंज्यूम हो गया है, तो टाइम टी पे क्या बच जाएगा? इसका क्या कंसंट्रेशन रह जाएगा? वो रह जाएगा A0 माइनस x, ठीक है? A0 माइनस x को और करके आप लिखो, इसी को हम बोलते हैं AT। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। और इस AT को हम बोलेंगे, A0 को A बोल दो, A माइनस x भी इसको बोल सकते हैं और करके, समझ बात को? A माइनस x भी इसको मैं बोल सकता हूं। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। कौन से ऑर्डर का? जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए ये आपका हुआ। और इसके बाद इस जीरो ऑर्डर के रिएक्शन का अब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो एक्सप्रेशन निकालते हैं तो हम पाते हैं कि K इज इक्वल टू, इसका क्या होगा? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, K क्या है अभी बता रहा हूँ, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या होगा? A0 माइनस AT डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, समझ रहे हो? डिवाइड बाई टाइम पीरियड। इनिशियल कंसंट्रेशन को फाइनल कंसंट्रेशन से क्या करो? माइनस कर दो, और डिवाइड बाई टाइम पे जो टाइम लगा रिएक्शन होने में, है ना, तो उस टाइम से डिवाइड कर दोगे तो K का वैल्यू निकलेगा। K होता है रेट कांस्टेंट। K क्या होता है?
K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो है ये बताता है, रेट कांस्टेंट का एक कांस्टेंट होता है हर एक रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इसका वैल्यू यदि ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा स्पीड रिएक्शन का होगा, समझ रहे हो। इसका वैल्यू कम होगा तो रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, है ना। तो K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सारे पैरामीटर को लिखेंगे और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, K इज इक्वल टू ए नॉट को क्या बोलते हैं, ए नॉट को ए बोलते हैं, माइनस 80 को क्या बोलते हैं बेटा, 80 को बोलते हैं ए माइनस एक्स, है ना। और टी को तो टी ही बोला जाता है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं K इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस एक्स बाई क्या हो जाएगा टी। ए कैंसिल हुआ तो K इज इक्वल टू एक्स बाई टी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं एक्स बाई टी। एक्स बाई टी का मतलब क्या हो गया, एक्स बाई टी का मतलब हुआ जो कंसंट्रेशन कंज्यूम हुआ एंड डिवाइड बाई टाइम। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं K इक्वल टू, आप इतना भी लिख सकते हैं। अब हर एक रिएक्शन का एक हाफ लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ टाइम होता है। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि जितने टाइम में वो कंज्यूम होकर आधा रह जाए और आधा उसका रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए। ठीक ना, मान लो कि आपने 100 ग्राम लिया तो 100 ग्राम रिएक्टेंट को लिया तो 100 ग्राम से 50 ग्राम कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए, बाकी 50 ग्राम बचा हुआ रह जाएगा। तो ऐसा होने में जितना टाइम लगा 50 ग्राम उड़ने में और 50 ग्राम बचने में, मतलब 50% कंज्यूम होने में रिएक्शन में, रिएक्ट हो जाने में, और 50% लेफ्ट हो जाने में जो समय लगा उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। समझ रहे हो, हाफ लाइफ पीरियड मतलब टी हाफ। तो टी हाफ हम निकालेंगे, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड को T1/2 भी बोलते हैं और T.5 भी कहा जाता है, T.5 हाफ लाइफ पीरियड को। तो इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज टाइम टेकन टू कंज्यूम द रिएक्टेंट 50%, है ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज टी हाफ। मतलब टाइम टेकन, टाइम ड्यूरेशन during which 50% of the reactant reactant is consumed. Reactant is consumed. %50 रिएक्टेंट जब कंज्यूम हो जाएगा तब जो टाइम पीरियड, जो टाइम लगा, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, टी हाफ बोलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने कोई रिएक्टेंट रखा है 100 ग्राम, कितना ग्राम रखा है, 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में से क्या हो जाएगा, 100 ग्राम में से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो प्रोडक्ट बनाएगा तो 50% क्या हो गया, 50% कंज्यूम हो गया और 50% बच गया, 50 ग्राम बच गया, देखो 50 ग्राम बचा। तो ऐसा होने में जितना टाइम लगा, ऐसा होने मान लो कि समय लगा 10 मिनट, ऐसा कितना लगा, 10 मिनट। तो हम बोलेंगे कि इस रिएक्शन के लिए टी हाफ इक्वल टू 10 मिनट हो जाएगा। टी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 मिनट, 10 मिनट, टी हाफ 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का टी हाफ निकालना आप चाह रहे हैं, जीरो ऑर्डर का, क्योंकि जीरो ऑर्डर का पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका यदि टी हाफ हम निकालना चाह रहे हैं तो इसके टी हाफ को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके टी हाफ को निकालने के लिए अब देखो ए नॉट लिखेंगे, ए नॉट माइनस एट टाइम टी पे क्या होगा, ए नॉट बाई 2 कंज्यूम हो जाएगा, 50% कंज्यूम हो जाएगा इसका, तो ए नॉट बाई 2 और डिवाइड बाई क्या कर दिया, के कर दिया। मतलब कि इसको यदि सोल्व करोगे तो सोल्व करके आपको आ जाएगा देयरफॉर टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू ए नॉट, दैट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 2k। इनिशियल कंसंट्रेशन को 2k से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सारा कुछ था, इसको आप लोग लिखिए।
क्या समझ में आ रहा है? डिगलीपुर के बच्चे समझ में आ रहे बेटा? हाँ या ना बोलो। बोलो। सर अभी जो टॉपिक पढ़ा है वहां तक ठीक है और उससे पहले वाला नहीं। मतलब ये पढ़ाया तो समझ में आया ना? अभी अभी जो पढ़ाया हाँ जी सर, हाँ सर। है? जी सर। हाँ हाँ, लिख लो इसको। उससे पहले वाला मैं समझा कि बाकी जहाँ पोर्ट मोड चल रहा था वहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। इतना देख लो। आगे बढ़े? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो सब। आगे मैं बढ़ता हूँ। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, है ना? फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हम देखना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का। तो इस फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में क्या दिखाई पड़ेगा? पहला देखना है कि ए चेंज हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आर इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई ए का पावर 1। मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट भी वैसे ही बढ़ रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि कंसेंट्रेशन ट्वाइस करोगे तो रेट भी ट्वाइस हो जाएगा। कंसेंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ाओगे तो रेट भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। कंसेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो रेट भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं कि R इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर 1। ठीक, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए, अब मान लो कि रेट हम रिएक्शन का 2 टाइम्स बढ़ा दिए, तो 2 टाइम्स बढ़ाने के बाद लेट रेट नहीं कंसेंट्रेशन, लेट concentration becomes 2 times, मतलब दैट इज 2 टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा 2 और ए 2a कर दिया, तो क्या हो जाएगा न्यू रेट आर डैश इज इक्वल टू न्यू रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा के मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, 2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, स्मॉल ब्रैकेट रखते हैं, 2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, इसका क्या हो जाएगा इसका पावर 1। ठीक, तो R1 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करो तो क्या होगा 2k और a का पावर 1। अब देखो k a का पावर 1 मतलब क्या होता है R डैश इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होता है R होता है। तो देख लो कंसेंट्रेशन 2 टाइम्स आपने बढ़ाया तो रेट भी 2 टाइम्स बढ़ गया पहले से। देख लो, मतलब जितना टाइम्स कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे उतने ही टाइम्स रेट बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो कि ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। और यदि कंसेंट्रेशन बढ़ाओ या घटाओ रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ऑर्डर क्या हुआ जीरो ऑर्डर हो गया। ऑर्डर क्या हो गया जीरो ऑर्डर, ठीक है ना? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की बात हो गई। तो फर्स्ट ऑर्डर में फिर भी अब भी वही वैसा ही कुछ चलेगा। क्या चलेगा कि ए हमारा किस में है, ए बी में चेंज हो रहा है, और एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे कंसेंट्रेशन क्या है ए नॉट, टाइम टी पे एक्स कंज्यूम हुआ और टाइम टी पे क्या बचा रह गया ए टी बचा रह गया। ठीक, ए नॉट इक्वल टू ए टी इक्वल टू क्या बोलते हैं ए माइनस एक्स भी बोलते हैं, है ना? पहले जैसा ही, ठीक, जैसा पहले बोलते थे। लेकिन अब इसका एक्सप्रेशन के का एक्सप्रेशन अलग आता है। क्या आता है के का एक्सप्रेशन इसका आता है के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग, है ना, लॉग ए नॉट बाई क्या हो जाएगा ए टी। ये हो गया एक्सप्रेशन आपका फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का। मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, फिर है 2.303 डिवाइड बाई टी टाइम पीरियड, रिएक्शन को होने में जो समय लगा, लॉग
लॉग के बाद में ए नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए टी फाइनल कंसेंट्रेशन एट टाइम टी। टाइम टी पे फाइनल कंसेंट्रेशन क्या रह गया उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, इसके बाद है अब इसका मान लो कि टी हाफ निकालना है मेरे को, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू 2.303। ये देखो इस t को यहाँ पे लेके गए, k को यहाँ पे लेके गए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ k आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग ए नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए टी। ए नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए टी, है ना। तो ये हो गया, ये टी हो गया। अब इसको टी को मेरे को टी हाफ में कन्वर्ट करना है, ये टाइम पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड में कन्वर्ट करना है, तो t.5 लिखेंगे या t1/2 लिखेंगे, मतलब कि t.5 या t1/2। ये t मल्टीप्लाइड बाई 1/2 नहीं है, सिंबल ओनली है, याद रखना। t1/2 या t.5 ये सिंबल है, ऐसा नहीं कि t मल्टीप्लाइड बाई 1/2 है, ऐसा कुछ नहीं है, ओनली सिंबल, इट्स सिंबल। तो ये सिंबल है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2.303 बाई क्या हो जाएगा, k लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन तो ए नॉट ही रहेगा बेटा, और फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2। देख लो क्यों, क्योंकि टी हाफ डिफाइंड है किस लिए, ए नॉट बाई 2 के लिए, मतलब कि फाइनल कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए, ए नॉट बाई 2 होना चाहिए, है ना। देख लो सीधी सी बात है कि ये इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट है, ठीक। तो फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसका माइनस ए नॉट, 50% इसका क्या होना चाहिए, कंज्यूम होना चाहिए। तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए नॉट बाई 2 ही तो फाइनली मिलेगा। तो फाइनली जो बचा हुआ कंसेंट्रेशन है वो यहाँ पे लिख दिए इस एक्सप्रेशन में। और ए नॉट क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद में टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बेटा, log 2 आ जाएगा। देख लो ये डिवाइड बाई 2 है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। अब log 2 के वैल्यू को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, 1/2 इज इक्वल टू 2.303 बाई के, log का वैल्यू 0.3010 मतलब कि 0.3। देखो इसको मिटा रहे हैं, ये तो पहले बता चुका हूं मैं। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें होगा कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड और जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ पीरियड में यही डिफरेंस है कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन में। देख लो जीरो ऑर्डर प्रीवियस वाला कैसे दिखाई पड़े सर, ये वाले से देखो, प्रीवियस वाला देखो, प्रीवियस वाले में जीरो ऑर्डर के लिए ए नॉट बाई 2 के, मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसेंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता, उनका हाफ लाइफ पीरियड फिक्स रहता है। मतलब जितने भी एटम बम बनने वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं जिससे हम एटम बम बनाते हैं, समझ रहे हो, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं। जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं वो सब के सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को। मतलब कि वो तुम 50 kg लोगे तो हाफ लाइफ पीरियड मान लो कि 500 साल है, तो 1 टन भी लोगे तो 1 टन भी उसका भी हाफ लाइफ पीरियड 500 साल ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम 50 किलोग्राम ले लिए तो उसको 50% कंज्यूम होने में 500 साल लग रहा है, तो हम 100 kg लेंगे तो उसको 50% कंज्यूम करने में 1000 साल लगेगा, ऐसा नहीं होगा। वो आप जितना अमाउंट ले लो, कोई भी एटम बम के मटेरियल का आप 1 टन ले लो या 100 किलो ले लो या 50 ग्राम ले लो, यदि उसका हाफ लाइफ पीरियड 500 साल है तो सारे अमाउंट का हाफ लाइफ पीरियड 500 साल होगा। समझ रहे हो, 500 साल में ही 50% सब कंज्यूम होंगे। बात समझ में आया? इसका क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इनिशियल कंसेंट्रेशन डिपेंड कर ही नहीं रहा है। मतलब जितना आप अमाउंट लेंगे उसके ऊपर हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड ही नहीं किया, किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर का डिपेंड कर रहा है। जीरो ऑर्डर में तुम इतना सारा ले लोगे तो हाफ लाइफ पीरियड बढ़ जाएगा, और ज्यादा ले लोगे तो और बढ़ जाएगा, और ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट ले लो तो और बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में देखो न्यूमरेटर में ए नॉट लिखा हुआ है,
तो इनिशियली आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही टाइम हाफ लाइफ पीरियड बढ़ेगा किसका, जीरो ऑर्डर का। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का ऐसा नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर में ए नॉट टर्म है ही नहीं। देखो फर्स्ट ऑर्डर में ए नॉट टर्म है ही नहीं, आपको देखिए फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ पीरियड कहीं ए नॉट दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि इस रिएक्शन का रिएक्टेंट जो हम लेंगे वो रिएक्टेंट लेने के बाद में उसका हाफ लाइफ फिक्स रहेगा, चाहे जितना ज़्यादा ले लो या जितना कम ले लो, हाफ लाइफ टाइम क्या रहेगा उसका फिक्स रहेगा। बोलो समझ में आया, यस और नो? आया ना? सर हाफ लाइफ पीरियड समझ में आया, एक और बार रिपीट कर सकते हैं? क्या बोले बेटा? हाफ लाइफ पीरियड समझ नहीं आया सर। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब हुआ कि देखो इतना अमाउंट आपने लिया है ना, ये अमाउंट मान लो कि 1 kg है, कितना है 1 kg, और 1 kg में से 50% रिएक्ट हो जाए जितना टाइम में, 1 kg से आधा kg रह जाए, 500 ग्राम रह जाए, बचा हुआ रह जाए, तो 500 ग्राम कंज्यूम हुआ ना, तो जितना देर में 50% कंज्यूम हो गया दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड। अभी तो डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले, समझ में आया? जी सर। हाँ ये चीज है। चलो इसको लिखो। तो वही मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, फार्मूला में देखो, और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? बोलो हेलो। हाँ सर समझ आया। समझ में आया बेटा? ये आवाज ये कहे कैसे ब्लास्टिंग क्यों हो रहा है सर? वो ब्लूटूथ लगाना पड़ेगा हम लोग को। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़े, हाँ या ना? हेलो, माइक ऑन करो सभी लोग, सारे बच्चे माइक ऑन करो। जी सर। क्या ये समझ में आया? हाफ लाइफ पीरियड समझ में आया? जी सर। हाँ सर। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे, अब बेसिक फार्मूला ये है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्या, एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन between half life period between t half मतलब half life period and time taken to consume 90% for the first ऑर्डर रिएक्शन, है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T.5 और T.9 के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोल रहा है कि 90% कितना देर में कंज्यूम हो जाएगा और 50% कितना देर में कंज्यूम हो जाएगा, दोनों के टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, ये पूछ रहा है। समझ रहे हो? तो पहले देखो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लिखो, इसका टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है इसका 2.303 डिवाइडेड बाई के और लॉग, लॉग के बाद में क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, है ना, ऐसा होता है ना। अब मान लो कि इसको मैं लिखता हूँ T.5, टी हाफ लिखता हूँ, तो टी हाफ लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A0/2 हो जाएगा, यस और नो बोलो। इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है, A0 है, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा टी हाफ पे, A0/2 हो जाएगा, है या ना, वो तो पहले बताया था। 2.303
डिवाइडेड बाई के लॉग, और ये क्या हो जाएगा ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट बाई 2, ए नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, मतलब क्या हो जाएगा T.5 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के और log 2। इसी को सोल्व किया था हमने तो 0.693 बाई के आया था, है ना। तो उतना सोल्व करते हुए नहीं जाना है, यहीं तक रखते हैं इसको, इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब आगे लिखते हैं T.9 लिखते हैं। T.9 का निकालो। T.9 का सेम फॉर्मेट, T के जगह पे T.9 कर दिए, इतना करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो 2.303 डिवाइड बाई क्या होगा के के बाद लॉग, है ना, ये लॉग हो गया। लॉग के बाद क्या है ए नॉट है, तो इसको हम ए नॉट लिखेंगे, ये ए नॉट हो गया। ए नॉट डिवाइड बाई 0.9, 90% कंज्यूम हो जा रहा है। तो 90% कंज्यूम हो जा रहा है, मतलब कि कितना बचा हुआ रहेगा, 10% बचेगा ना, आया ना, बोलो 10% बचेगा। चलो ये थोड़ा लिखने में भारी भरकम हो रहा है, तो इसको ए से रिनोट कर देते हैं। ये ए कर दो, ए कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस, ठीक है। ए माइनस के बाद में ए का 90% क्या हो जाएगा, ए का 90%, मतलब 0 0 गया, मतलब कि 9a/10, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0.9, आपके समझने के लिए। तो a माइनस क्या हो जाएगा 0.9a हो जाएगा, हाँ या ना। देखो T 90% इज इक्वल टू इतना बाई इतना लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन a, जिसको a नॉट भी बोलते हैं, a नॉट डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू a माइनस x होता है। तो a माइनस x मतलब कि a का x इक्वल टू a का 90%, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a का 90%, तो a का 90% 0.9a होता है, समझ रहे हो। तो जब 0.9 हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, T.9 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के और लॉग a बाई, अब क्या होगा 0.1a हो जाएगा, a कैंसिल हुआ, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो T.9 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के और क्या हो जाएगा लॉग 0.1 को 1/10 लिखेंगे, हाँ या ना। अब 1/10 लिखेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा log 10 हो जाएगा। जब log 10 हो गया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे T.9 इज इक्वल टू 2.303 बाई क्या हो जाएगा के, और log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख दो। एक इक्वेशन 1 आया था, 1 और 2 को क्या कर दो, कोरिलेट कर दो, इक्वेट कर दो। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में कोई कॉमन टर्म होता है तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो देखो k और 2.303 क्या हो गया, कॉमन टर्म हो गया ना। ठीक, आज सीधी सी बात है, यहाँ देख लो 2.303 बाई के, देख रहे हो 2.303 बाई के इज इक्वल टू क्या है T.9 हो गया ना, T.9 हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे T.5 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा T.09, है ना, T.09 मल्टीप्लाइड बाई log 2, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। अब log 2 हो जाएगा तो T.5 इज इक्वल टू T.9 और log 2 को क्या बोलते हैं 0.3 बोलते हैं, दैट मीन्स T.5 इज इक्वल टू T.9 इंटू 3। सीधी सी बात है, यहीं पे आप आ गए, यहीं पे आपको मिल गया फाइनल रिलेशन। तो जब यहाँ पे मिला तो इसको देख लो, क्या सबको समझ में आया, हाँ या ना बोलो, कि फिर से बताएं, देख लो भाई एक बार। सर इक्वेशन 2 समझ नहीं आया। हाँ इक्वेशन 2 देखो बेटा, इक्वेशन 1 तो समझ में आ गया ना। जी सर 1 आ गया। हाँ इक्वेशन 2 का देखो 0.9 मतलब 90% कंज्यूम करना है आपको,
तो T.9 इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट लिखते ना आप यहाँ पे ए नॉट के जगह पे मैं ए नॉट लिखने में बड़ा हो जाता था, इसलिए मैं ए लिख दिया। क्या लिख दिया? ए लिख दिया। ठीक, तुम ए नॉट भी लिख सकते हो। इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे ए नॉट है, तो इसको क्या करोगे? ए नॉट लिखो यहाँ पे। क्या हो गया ये रिजल्ट? यहाँ पे आप ए नॉट भी लिख सकते हैं। देखिए ए नॉट लिख लो, ए नॉट। ठीक, और यहाँ पे देखो इतना बड़ा जगह ले लिया, तो जगह बचाने के चक्कर में हम ए से डिनोट कर दिए, क्योंकि पहले आपको बता चुके हैं ए नॉट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए, पहले बताया हूँ ना, है ना? तो डिनोमिनेटर में डाउट है, वो 0.99 कैसे आया? ए नॉट माइनस ये क्या हो जाएगा? ए नॉट का 90%, तो 90% क्या होता है? ए नॉट का 9/10 हो जाएगा, है ना? बोलो। जी सर, जी सर। हो जाएगा ना भाई? सीधी सी बात है कि ए नॉट का 90% निकालो। ए नॉट का 90%, 90/100, ये 0 गया, तो 9 ए नॉट बाई 10 हुआ ना बेटा, है ना? जी सर, समझ गए। हाँ, तो इसी को 0.9 ए नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0.9 ए नॉट। तो यहां पे लिखा हमने a माइनस 0.9 ए नॉट, तो 0.9 ए नॉट लिखेंगे, तो अब क्या हो जाएगा? यहां सोल्व करके मेरे को आया, यहां पे सोल्व करके आ गया ए नॉट, यहां भी क्या हो जाएगा? 0.9 ए नॉट, 0.9 ए नॉट, यहां भी 0.9 ए नॉट। ए नॉट गया। अब देखिए log 10 आ गया, है ना? बोलो हेलो। जी सर। हाँ, log 10 आ गया बेटा, तो log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रह गया। और 2.303 बाई के इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ T.9 यहाँ पे रख देंगे इस वैल्यू में, तो इस वैल्यू में T.5 इज इक्वल टू T.9 मल्टीप्लाइड बाई log 2, तो T.5 इक्वल टू T.9 मल्टीप्लाई log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, तो T.5 इक्वल टू T.09 मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ। जी सर। चलो अब इसको बढ़िया से सीख लो, इसी के ऊपर हम क्लास वर्क दे रहे हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन T12 एंड T99, 99%, वो रिलेशन आपको निकालना है। T12 एंड T.99 के बीच में रिलेशन निकालना है। निकाल के बताओ। हाँ, सोल्व हो रहा है बच्चों? हेलो। और नेहा वगैरह ज्वाइन किया? नेहा, गौरव, ये सब? हाँ, नेहा, गौरव, सागर, गौरव नहीं है। नेहा सोल्व करो बेटा, नेहा और लोहिताक्ष। चलो इसको लिख लिया, है या ना? बोलो, आगे बढ़े। जी सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस रिलेशन को देखो, T12 और T.99, देखो T12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 बाई के, अब बाई के के बाद क्या है? log 2, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, इक्वेशन 1, है या ना? T.99 निकालो बेटा। T.99 0.9 का मतलब क्या होता है? 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन A,
इनिशियल कंसंट्रेशन ए, अब बड़ा ए हम नहीं लिख रहे हैं, छोटा ए लिख रहे हैं, इनिशियल का ए माइनस 0.99 ए, ये देखो समझ में आया ना? 0.99 इज इक्वल टू 2.303 बाई के और लॉग ए डिवाइड बाई, इसको माइनस करेंगे क्या होगा 0.01 ए हो जाएगा, ठीक है। ए कैंसिल होगा मतलब क्या हो जाएगा T.99 इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ये 1/100 तो 100 ऊपर चल जाएगा, लॉग 100, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ T.99 इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, है ना। देखो लॉग 10 का पावर स्क्वायर इसको लिखेंगे, स्टेप वाइज बता दे रहे हैं हम, तो सीधा डायरेक्ट लिख देते। लॉग 0.99 इज इक्वल टू 2.303 के लॉग ए का पावर x का वैल्यू होता है a log x, देखो मतलब कि 2 log 10 हो जाएगा, 2 log क्या हो जाएगा 10। अब इसको क्या लिखेंगे T.99 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई के इंटू क्या हो जाएगा के इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। देखो ये हो गया, तो ये हो गया आपका। ऐसा होने के बाद ये इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन हो गया ये इक्वेशन 2 हो गया। और 1 और 2 को कोरिलेट कर दो, और कोरिलेट करके रिलेशन निकाल लो, है ना। निकाल लोगे ना। हो गया, हो जाएगा, सॉल्व करके देखना इसको, ठीक ना। हो गया, फिर दोनों को कोरिलेट कर लो, रिलेशन निकाल लो। ये एच डब्ल्यू आपका रहा, इक्वेशन 1 2 हम दोनों बना दिए, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास इतनी, 6 बज गया सर। स्टूडेंट्स आप इस लोगों को इसका अभी कंटिन्यू कर लेना, और अभी और 10 मिनट तक मैं दूसरा लिंक भेजूंगा मैथ्स का क्लास का, ठीक है। आप मैथ्स क्लास ज्वाइन कर लेना, ओके। इसका QR कोड मिल जाएगा यहाँ से, इसको पूरा जो नोट्स अभी है ये सारा डाउनलोड हो जाएगा, वो QR कोड मैं दे रहा हूँ आपको। इसको एक QR कोड को ले लो ना। मैं भेज दे रहा हूँ आपको।
दोनों ग्रुप में मैं भेज दिया, आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप डाउनलोड करोगे इस सारा नोट्स, जो भी अभी तक का जो भी कंटेंट है सबका नोट्स मिल जाएगा आपको। तो इसको डाउनलोड कर लेना। अभी मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, इस लिंक को, और मैं विद इन 5 मिनट एक लिंक, दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, उसमें ज्वाइन करो मैथ्स क्लास के लिए।